दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ऐसे ही इंतजाम 28 जुलाई को भी किए गए थे। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर आयरन गेट पानी का लोड हैंडल नहीं कर पाते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं। पानी के अंदर एंटर होते ही लाइब्रेरी में लगा बायोमेट्रिक डोर काम करना बंद कर देता है। ड्रेन क्लियर कराने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया। इनके आपसी झगड़े और लापरवाही की वजह से 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। ये वही पार्टी है जो करप्शन के मुद्दे पर पावर में आई। एक ड्राइवर को भी कस्टडी में ले लेती है, जिसकी मात्र गलती ये थी कि वो बारिश में गाड़ी चला रहा था। स्ट्रॉन्ग वाटर की डिसेल्टिंग आपसे हुई नहीं, इंक्रोचमेंट हटे नहीं, बेसमेंट में धंधा रुका नहीं। हादसे के जो असली जिम्मेदार है वो तो आराम से घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर और सरकार की लापरवाही की वजह से एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसके बाद 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। 28 जुलाई यानी लास्ट सैटरडे को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज बारिश के चलते राउज आईएएस स्टडी सर्कल नाम की एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगता है। अब इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इलीगल तरीके से एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, इस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम काफी खराब है, जिसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं की जाती, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ अक्सर हो जाती है। पानी कोचिंग सेंटर के अंदर ना जाए, इसीलिए कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, आयरन गेट्स उन्होंने लगा रखे हैं। जब भी बारिश होती है तो इन गेट्स को बंद कर दिया जाता है और प्लास्टिक शीट्स लगा दी जाती है पानी को रोकने के लिए। ऐसे ही इंतजाम 28 जुलाई को भी किए गए थे राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर पानी को रोकने के लिए। लेकिन उस दिन एक ब्लैक कलर की एसयूवी वहां से गुजरती है, जिससे ज्यादा वेव प्रोड्यूस होने के कारण आयरन गेट पानी का लोड हैंडल नहीं कर पाते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं, जिस वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी काफी तेजी से एंटर होने लगता है। अब पानी के अंदर एंटर होते ही लाइब्रेरी में लगा बायोमेट्रिक डोर काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से राउज आईएएस कोचिंग सेंटर से टाइम पर बाहर ना निकलने की वजह से यूपी की श्रेया यादव, केरला के नवीन दलविन और तेलंगाना की रहने वाली तान्या सोनी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या मर्डर ड्यू टू नेग्लिजेंस, ये सब तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये केस कैसे एक पॉलिटिकल टर्न ले चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को लपेट रही है। लेकिन फैक्ट तो यही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के अंडर की आती है। ना तो एमसीडी ने मॉनसून से पहले रोड साइड ड्रेन क्लियर करवाए, ना ही राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज को रोका था, और ना ही वाटर ड्रेन की सफाई करवाई गई थी, और ना ही उन्हें डिसेंट कराया गया था जो ऐसे बारिश में पानी का लोड हैंडल कर सके। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके पास तो पावर ही नहीं थी। ऑफिसर्स उनकी बात सुनते ही नहीं है। उन्होंने ड्रेन क्लियर कराने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, हुआ क्या था कि दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में जो टकराव चल रहा है, उसकी वजह से ऑफिसर्स उनकी बात सुनते ही नहीं है। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। अब आप सोचिए, इनके आपसी झगड़े और लापरवाही की वजह से 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। आतिशी मार्लिना भी ट्वीट करके कहती है कि ऑर्डर देने के बाद भी ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का फेलियर अब साफ साफ लोगों को दिखने लगा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहाँ पर। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते इस इंसिडेंट को पॉलिटिक्स खा जाए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से खफा स्वाति मालीवाल स्पॉट पर पहुंचती है तो स्टूडेंट्स वहां नारे लगाने लगते हैं कि स्वाति आप वापस चले जाइए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा स्टूडेंट्स नाराज है एमसीडी से, और उनका गुस्सा जायज भी है क्योंकि काफी टाइम से रूल्स तोड़े जा रहे थे और एमसीडी शायद सो रही थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के ही एक स्टूडेंट ने दिल्ली सरकार को कंप्लेंट की थी और ये बताया था कि कैसे यहाँ बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बेसमेंट में इलीगली क्लासेस चलाई जा रही है। स्टूडेंट ने अपनी कंप्लेंट में साफ लिखा था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन इन एमसीडी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बिग यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट पुटिंग स्टूडेंट लाइफ एट रिस्क बाय होल्डिंग क्लासेस एट अनऑथराइज्ड प्लेसेस। यानी एमसीडी
एमसीडी के सीनियर ऑफिसर्स को पता होने के बावजूद भी पैसे खाकर इन वायलेंस को अलाउ किया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वही पार्टी है जो करप्शन के मुद्दे पर पावर में आई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ठीक वैसा ही होता है जो स्टूडेंट ने कंप्लेन करते वक्त क्लियर किया था। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो पुलिस राउज आईएएस कोचिंग के ओनर अभिषेक गुप्ता और बिल्डिंग के कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को कस्टडी में ले लेती है, लेकिन साथ में पुलिस उस एसयूवी ड्राइवर को भी कस्टडी में ले लेती है जिसकी मात्र गलती ये थी कि वो बारिश में गाड़ी चला रहा था, वो भी सड़क पर। पुलिस ड्राइवर की बेल को भी कंटेस्ट कर देती है और कोर्ट में कहती है कि ये बंदा मस्तीखोर है, सारी फसाद की जड़ यही है। नाले साफ आपसे हुए नहीं, स्ट्रॉन्ग वाटर की डिसेल्टिंग आपसे हुई नहीं, इंक्रोचमेंट हटे नहीं, बेसमेंट में धंधा रुका नहीं। एमसीडी की इन सब चीजों को नजरअंदाज करने के बाद पुलिस एक एसयूवी ड्राइवर को पकड़ लेती है और उसे कल्प्रिट घोषित कर देती है। ना ही एमसीडी के किसी भी सीनियर ऑफिसर पर अभी तक केस दर्ज हुआ है और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक ली गई है। हादसे के जो असली जिम्मेदार है वो तो आराम से घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। हाँ, बस हुआ इतना है कि बकरे पकड़े गए। एमसीडी के लोकल जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, स्टूडेंट्स ने जब ये सारी चीजें देखी, पर आवाज उठाई, प्रोटेस्ट की, एमसीडी कमिश्नर से मिलने की डिमांड की, तो उन्हें बदले में मिला क्या? पुलिस का डंडा। इन एस्पिरेट्स ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि वो आईएएस आईपीएस के एस्पिरेट्स नहीं, उन्हें इंडियन पुलिस की खातेदारी मिलने वाली। देखिए, बात सिर्फ एक शाम की, एक रात की, एक दिन की, एक दुर्घटना की नहीं हो रही है, बात पूरे एक्सप्लॉइटिव सिस्टम की हो रही है। बात इन कोचिंग माफियाज की हो रही है जो एस्पिरेट से मोटा पैसा चार्ज करके भी उन्हें बद से बदतर हालत में रखते हैं। क्योंकि क्लासेस और लाइब्रेरी नहीं, स्टूडेंट का ये भी कहना है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हब्स के बेसमेंट में इलीगल पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन सिस्टम भी चलाया जा रहा है। बारिश आ जाती है तो स्टूडेंट्स के रूम में पानी आ जाता है, ना ही यहाँ पर वेंटिलेशन है, ना ही यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट जैसी कोई सुविधा है। जो क्लासरूम्स हैं वो बेसमेंट में होती हैं, या तो इनको ऑफिस होता है वहाँ पे या फिर इनकी लाइब्रेरी होती है, क्लासेस वहाँ चलती है और क्लास में 500 से 1000 की तादाद में बच्चा बैठता है। पीजी भी बेसमेंट में, एक बच्चे से 20-20, 25-25 हजार रेंट लिया जाता है। आपको सफोकेशन होगा लिटरली। ऐसे में जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है वो होती ही थी, आज नहीं तो कल। कई बार एमसीडी में कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद भी इन कोचिंग हब्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए गए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एस्पिरेट्स को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि इस देश में सिस्टम कितना बहरा बन चुका है कि उनकी आवाज और गुहार सुनने का सरकार के पास टाइम ही नहीं है। देखिए, अपने शौक से बारिश में, धूप में, ठंड में प्रोटेस्ट करने कोई नहीं आता है। यहाँ की इकॉनमी हम लोग चलाते हैं मैम, हमारे लिए तो कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए। लोग यहाँ मेंस दे रहा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए, यहाँ हंगामा कर रहा है, कोई अपने शौक से थोड़ी कर रहा है। आप मजबूर करे, कोई पॉलिसीज बना नहीं रहे करो। अभी कुछ दिन पहले जो नीलेश मरा वहाँ पे पटेल नगर में, मैम क्या उसके लिए हुआ? दुख की बात यह भी है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में खुद एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सोचता है कि प्रोटेस्टर तो हमेशा नक्सलवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, धर्म विरोधी होते हैं। लेकिन यही गलतफहमी ठीक हो जाती है जब किसी भी कारण हेतु उन्हें सवाल उठाना होता है, और फिर जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि देश में सिस्टम का कितना बुरा हाल है। देखिए, यहाँ तो स्टूडेंट्स कोई बड़े बिल की मांग नहीं कर रहे हैं, उनका तो बस इतना कहना है कि कोई वहाँ पर जाए और इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ले। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके ले, स्टेट गवर्नमेंट जाके ले, गवर्नर ले या फिर एमसीडी ले, स्टूडेंट्स को इतना तो आश्वासन दे दिया जाए कि हाँ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आगे से ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। We want someone from the government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. पर दिक्कत ये भी है कि आजकल की पॉलिटिक्स में मॉरल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, आम आदमी पार्टी ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़े, ब्यूरोक्रेट गवर्नर के पीछे पड़े, लेकिन बीच में पिस रहे हैं स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स का अब ये भी कहना है कि कहाँ गए अब वो वरिष्ठ, विराट, बुद्धिहीन, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल टीचर्स जिन्होंने आईएएस कोचिंग को महज एक बॉलीवुड बना के रख दिया है। क्योंकि कोई टीचर क्लासेस के बीच में अपनी गैंगस्टरपंथी दिखाता है तो कोई बीच क्लासेस के बीच में ही अपना मोटिवेशन स्टूडेंट के माथे पर चिपकाता है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जब हम पे आपदा आई तो आप गायब कहाँ हो गए, हमारे साथ खड़े भी नहीं हुए। जब तक इन स्टूडेंट्स के टीचर्स नहीं आएंगे, पुलिस वाले इनको ऐसी डंडा मार के यहाँ से हटा देंगे। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? Where the hell were you today? देखिए, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी भी उन्हीं के अंदर आती है, तो मॉरली इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए और स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिलाना चाहिए कि आगे से ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी।